आप सभी सनातनी बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन भाग 2 देखेंगे। इस नाट्य मंचन का उद्देश्य उस कालखंड में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनके मंदिर को, ज्ञानवापी मंदिर को ध्वस्त किया गया, खंडित किया गया। काशी में हाहाकार मचा कि अब हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन कैसे करेंगे, कहाँ उनका पूजा करेंगे। तो दुर्गा रूपड़ी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ठीक बगल में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पुनर्स्थापित किया, जिसका दर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। उसी पर आधारित यह नाट्य मंचन हम लोग देखेंगे। देखने से पहले आप सबसे विशेष आग्रह है कि हमारे पूर्वांचल दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय माँ भारती, जय माँ अहिल्याबाई होलकर। उतना ही गौरवशाली भी है। भारतीय अस्मिता को उसके स्वाभिमान से जोड़ती ऐसी ही एक विदुषी राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अपनी अभूतपूर्व मेधा, इच्छा शक्ति एवं दूरदर्शिता से उस कालखंड में भी काशी को एक बार पुनः उसकी महिमा एवं प्रतिष्ठा प्रदान की। उन्हीं के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष समारोह में उनके जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका लेकर आप सबके समक्ष आ रहे हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी। ये कहानी है एक साधारण सी बालिका के असाधारण व्यक्तित्व की, जिसकी बुद्धिमत्ता, त्याग, संस्कार और स्वाभिमान ने उसका नाम अमर कर दिया। 18वीं शताब्दी में जब अधिकांश स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे बंधनों में जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया। और यही आरंभ होती है एक मासूम शिव भक्त बालिका से समाज सुधारक, सुशासक, राजमाता, लोक माता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। अहिल्या, हे अहिल्या, आगा अहिल्या, किधर है रे तू? अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों पुकार रही हो अहिल्या को? अरे पुकारूं नहीं तो और क्या करूं? ये मुर्गी ने तो परेशान कर दिया है। आज त्योहार का दिन, ढेरों काम। सोचा इसे कपड़े गहने पहना के सजा संवार दूं, पर न जाने कहाँ चली गई। सुशीला, तू व्यर्थ चिंता करती है। हमारी कन्या लाखों में एक है, अरे लाखों में। अभी छोटी है, कहीं खेल रही होगी अपनी मंडली में, अभी आ जाएगी। आपने ही सिर चढ़ा रखा है उसे। उसके उम्र की लड़कियां अपने अपने सासुरे जा चुकी हैं। आई, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। बाबा देखो ना, ये फेटा मेरे सिर पर कैसा लग रहा है। देखो मैं यहाँ कब से तेरे लिए ये झुमके, बिंदी, चूड़ियां लेकर बैठी हूँ, और तू लड़कों की माफिक फेटा बांधे घूम रही है। चल ला उतार इसको, लड़कियां फेटा नहीं बांधती। नहीं आई, मैं बांधूंगी। पापा रोको ना आई को। अरे जाने भी दो, फेटा इसके माथे पर कितना सज रहा है। जा अहिल्या, आज शाम को मंदिर पर बड़ा उत्सव होगा और तुझे महादेव का गीत भी तो सुनाना है, तो उसकी तैयारी कर जा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं
जान पड़ता है जैसे देवी सरस्वती स्वयं कंठ में विराजमान हो। कौन है ये बालिका? श्रीमान, आपको पहले यहाँ मंदिर में कभी नहीं देखा और शायद इसीलिए आप हमारी अहिल्या को नहीं जानते। ये हमारे गांव के मुखिया मांको जी राव की पुत्री हैं। पुजारी जी, मैं मालवा रियासत को अपने सेवा भाव से आगे ले जाता हुआ उसका सेवक मल्हार राव होलकर इधर से गुजर रहा था। मंदिर की चहल पहल देखकर सोचा क्यों ना यहीं आज विश्राम करूं। क्षमा श्रीमान, क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं अभी मुखिया जी को बुलवाता हूँ। धन्य है श्रीमान, आपका आगमन हमारा ही नहीं पूरे गांव का सौभाग्य है। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। जैसी आपकी इच्छा। मांको जी, आपके सत्कार से मन बहुत आनंदित हुआ। आपका प्रेम हमें ऋणी बना रहा है, परंतु ये ऋणी व्यक्ति आपसे एक बड़ी भेंट चाहता है। यदि आपको स्वीकार हो तो। अरे कैसी बातें करते हैं आप? हम तो आपके सेवक हैं, आप आदेश करें। मैं अहिल्या के गुणों एवं संस्कारों से बहुत प्रभावित हूं। इस 8-9 साल की बालिका के चेहरे की आभा मुझे विस्मित कर देती है। भक्ति में डूबे इसके सुर स्वर्ग का आनंद देते हैं। मांको जी, मैं अपने पुत्र खांडे राव के लिए आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ मांगता हूं। क्या वो मेरी पुत्रवधू बनेगी? क्या कहा श्रीमान? अहिल्या और आपकी पुत्रवधू? मेरे जैसे तुच्छ सेवक के लिए इससे अधिक सम्मान की बात क्या हो सकती है? साधारण से परिवार की बालिका राज घराने की बहू बने, इससे बड़ा गौरव भला क्या होगा? अहिल्या आज से आपकी पुत्री हुई। मुझे पता है आप उसे मुझसे अधिक स्नेह देंगे। बड़े ही धूमधाम से अहिल्या का विवाह मालवा के युवराज और होलकर साम्राज्य के वारिस खांडे राव से संपन्न होता है। अहिल्या बाई की बुद्धि और समझ की क्षमता को उनके ससुर मल्हार राव होलकर अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए वे प्रशासनिक कार्यों में एवं सैनिक सलाहों में भी अहिल्या बाई का मत लेते थे। राज्य के कुछ सदस्यों एवं मंत्रियों को राजकाज में एक स्त्री का हस्तक्षेप नागवार लगता था, परंतु धीरे धीरे सबको यह विश्वास होने लगा कि अहिल्या बाई वास्तव में एक कुशल प्रबंधिका एवं रणनीतिकार है और इस तरह पूरे मालवा में उनकी चर्चा होने लगी। कालांतर में कुम्हेर के किले की घेराबंदी के दौरान इनके पति खांडे राव की मृत्यु हो जाती है तथा रानी अहिल्या बाई विधवा हो जाती है। पति की मृत्यु ने उन्हें इतना अधीर कर दिया कि वे सती होने का निर्णय लेती है, परंतु नियति ने तो उन्हें बड़े उद्देश्य के लिए चुना था। तो ससुर मल्हार राव होलकर के समझाने पर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और यही से इतिहास को मिलती है एक कुशल शासिका जिसने अपनी मेधा एवं सेवा से स्वयं को अमर कर दिया। राजमाता, गुप्तचर आपसे मिलना चाहता है। आज्ञा है। राजमाता, सूचना है कि अपने ही राज्य के कुछ लोगों ने मदद का वचन देकर रघुनाथ राव को, जो पेशवा के चाचा हैं, युद्ध हेतु बुलाया है, जिससे वो मालवा को आसानी से जीत सके। इतना दुस्साहस! मैं देखती हूँ कैसे कोई मालवा छीन सकता है। सेनापति, सिपाहियों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए एवं मित्र राज्यों को भी इसकी तत्काल सूचना भिजवा दी जाए। सेवक, पत्र लिखने की सामग्री मेरे कक्ष में रख दी जाए। महाराज, मालवा की राजमाता अहिल्या बाई का पत्र आया है।
राघोबा, आपको क्या लगा मालवा में पुरुष राजगद्दी पर नहीं बैठा है तो आप आसानी से राज्य हथिया लेंगे? शायद आपको अबलाओं के बल का अनुमान नहीं है। सिपाहियों की फौज के साथ साथ मैंने स्वयं प्रशिक्षण देकर स्त्रियों की भी एक सैन्य टुकड़ी तैयार कर रखी है। आइए और पहले उन्हें परास्त करके दिखाइए। युद्ध में अगर स्त्रियों का दल हार गया तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा, परंतु यदि आप हार गए तो फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और अबलाओं से युद्ध का यश आपको इतिहास में सदा सर्वदा के लिए कलंकित कर देगा। अरे ये तो शेरनी है। मैं भी कितना स्वार्थी और लालची हूं जो इस स्वाभिमानी के स्वाभिमान को लूटने की सोच रहा था। और इस तरह उन्होंने बिना शस्त्र उठाए युद्ध को टाल दिया। रानी अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में मालवा निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता है। राजमाता, इस वर्ष अच्छी बारिश है, फसल भी बढ़िया है और सभी व्यापारियों ने बिना किसी दबाव के समय पर अपना कर भी जमा कराया है। राज्य की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ है, जो आपके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाई है। ये तो महादेव का आशीर्वाद है। मंत्रीवर, मैंने ये रहस्य आप लोगों से गुप्त रखा था, परंतु अब समय आ गया है कि आप सब भी जान लें। विगत त्रयोदशी की तिथि को महादेव ने स्वप्न में स्वयं मुझे दर्शन दिए और आदेश किया है कि काशी में उनकी पुनः स्थापना की जाए और अगले दिन नर्मदा नदी में स्नान के समय महादेव का ही ये प्रतिरूप शिवलिंग मुझे मिला। इसलिए मंत्री महोदय, महादेव की इच्छा का पालन सुनिश्चित करवाइए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ करवाइए। रास्तों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगेंगे। तीर्थ स्थानों पर कुएं खोदे जाएं और विश्राम स्थल बनाए जाएं। मुगल आतताइयों द्वारा तोड़े गए मंदिरों को वरीयता में रखा जाए। हम स्वयं काशी जाकर विश्वेश्वर के दर्शन करेंगे। और इस प्रकार दुर्दशा को प्राप्त हुए कई मंदिरों का उद्धार हुआ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ का वर्तमान स्वरूप तभी संभव हो सका। अहिल्याबाई ने शिवरात्रि के दिन संकल्प लेकर महज 3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कालांतर में राजमाता अहिल्याबाई नर्मदा के किनारे माहेश्वर में आकर राजकाज का काम देखने लगी। अपनी सूझबूझ से उन्होंने माहेश्वर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया, जहां की माहेश्वरी साड़ियां आज विश्व प्रसिद्ध हैं। सामाजिक समरसता का दृष्टिकोण दिखाते हुए उन्होंने अपने समय में अपने राज्य को पिंडारियों एवं अन्य जनजातियों लुटेरों से सुरक्षित कर दिया था। उन्होंने उन्हें जंगलों की रखवाली एवं बुनियादी सुविधाएं देने का वचन दिया और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए। कुछ खबर है? अब अपने विश्वेश्वर पुनः विराजेंगे? अरे ये किसने कहा तुमसे? शिव 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 शिव। अरे राजमाता अहिल्याबाई ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है और उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसमें है भला? अरे तुम नहीं जानते इन विधर्मियों को। ये व्यवधान खड़ा किए बिना कहां मानेंगे? शहर का काजी याद है कैसी क्रूरता झलकती है उसके चेहरे पर। लाट भैरव पर दंगे के समय कैसे सबको भड़का रहा था और ऊपर से अवध का नवाब, वो भी तो इन्हीं की सुनेगा। अरे तुम कुछ भी कह लो, राजमाता कोई न कोई युक्ति अवश्य निकाल लेंगी। महादेव की बड़ी कृपा है उन पर। मैं कहता हूं किसकी इजाजत से ये बुतखाना खड़ा किया जा रहा है? और ये तो देवदत्त का घर है। ये कब से मंदिर हो गया? तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। अरे मियां जरा ठहरो। उतनी पुरानी मंदिर टूट गई तो इसमें भला क्या रखा है?
इस जमीन के कुछ कागजात वगैरह हैं तुम लोग के पास, या यूं ही चले आए बुतखाना बनाने के लिए? ये क्या है? दिल्ली के बादशाह का खत, आंखें खोल के पढ़ लो। रानी साहिबा, बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के बारे में आपके खत से मालूमात हुई। हमें बेतहाशा खुशी है कि आपके राज्य में लगातार लोगों की भलाई और बेहतरी के काम हो रहे हैं। आप सही मामले में मादरे हिंद की बेटी हैं। दिल्ली की गद्दी को बचाए रखना बिना मराठों की मदद से मुमकिन न था। ये बात हम भूले नहीं हैं रानी साहिबा। सो आप निश्चिंत होकर बनारस में मंदिर का काम आगे बढ़ाएं। मैं अवध के नवाब को इस बात की इत्तला करवा देता हूं कि वो किसी कदर इस काम में परेशानी का सबब न बने। अता मुआफ करे रानी साहिबा, खुदा हाफिज। मैं देखती हूँ कौन यहाँ मंदिर निर्माण रोकता है। मेरे आराध्य महादेव के कार्य में जो बाधा पहुंचाएगा उसे पहले मेरा सामना करना होगा। हर हर महादेव। राजमाता अहिल्याबाई की जय, लोक माता अहिल्याबाई की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इस तरह अहिल्याबाई ने काशी में विश्वेश्वर को पुनः प्रतिष्ठित कर हिंदू पद पर शाही के मराठा लक्ष्य को और आगे बढ़ाया।